नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए बिहार बोर्ड कक्षा 10 वर्णिका भाग 2 यानी सेकेंड हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके सेकेंड हिंदी में टोटल 5 कहानी दी गई है। तो हम बारी बारी से सभी कहानी में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी का उत्तर आपको बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दही वाली मगम्मा कहानी के सभी प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो उससे पहले हम आपको एक बार लेखक का नाम याद करा देते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर पर। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो कहानी है दही वाली मगम्मा और इसके लेखक है श्रीनिवास। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो आप एक बढ़िया सा नाम सोचिए, दही श्री। ठीक है, ऐसे सोचिए मन में कि किसी का नाम है दही श्री। ठीक है, अब आपको ये याद हो चुका है। जैसे आपसे पूछा जाएगा दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो आपको नाम याद आएगा। अच्छा, एक नाम रखे थे दही श्री, तो आपको याद आ जाएगा श्रीनिवास। ऑप्शन में आपको दिया रहता है, तो उससे आप चिन्ह लगा लेंगे। दूसरा है ढहते विश्वास और इसके लेखक है सात कोड़ी होता। तो इसको कैसे याद रखना है? देखिए, विश्वास के बारे में क्या कहा जाता है? हमको किसी पर विश्वास नहीं होता, हमको किसी पर विश्वास नहीं होता, या कह सकते हैं हमको आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तो देखिए लास्ट में क्या आता है? होता। तो विश्वास या तो होता है किसी पर या तो नहीं होता। तो दोनों कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद आ जाएगा विश्वास क्या होता है या नहीं होता। तो सात कोड़ी होता आप ऑप्शन से चुन लेंगे। उसके बाद देखिए माँ और इधर है ईश्वर पेटलीकर। तो आप ऐसे सोचिए, माँ जो है ईश्वर का रूप होती है। माँ क्या होती है? ईश्वर का रूप होती है। तो जैसे ही पूछा जाएगा माँ कहानी के लेखक कौन है, तो आप याद करेंगे माँ क्या होती है? ईश्वर की रूप होती है। तो ईश्वर पेटलीकर। उसके बाद देखिए नगर और इधर है सुजाता। तो ऐसे सोचिए, नगर सुनसान है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो आपको याद आ जाएगा सुजाता। नगर क्या है? सुनसान है, कोई आता जाता नहीं है। तो नगर कहानी के लेखक है सुजाता। उसके बाद देखिए अंतिम कहानी है धरती कब तक घूमेगी। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि धरती शाम तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी? शाम तक। तो शाम से याद आएगा आपको सावर दैया। जैसे पूछा गया धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद है कि शाम तक। तो शाम से याद आ जाएगा सावर दैया। तो इस तरह से आप राइटर का नाम याद कर सकते हैं। अब चलते हैं कहानी के प्रश्न उत्तर पर। तो यही कहानी आपका दही वाली मगम्मा और इसके राइटर है श्रीनिवास। तो ये कहानी है और इसी कहानी में जितने भी प्रश्न आए हैं तो इसका उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं। दही वाली मगम्मा के कहानी के प्रश्न उत्तर को देखने से पहले आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को। तो यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, मगम्मा दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बेंगलुरु। दूसरा पॉइंट है, मगम्मा का गांव अवलूर के पास था। अगर पूछा जाए कि मगम्मा का गांव कहाँ था, तो अवलूर के पास। तीसरा है, मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। उसके बाद देखिए, मगम्मा के गांव के जुआरी का नाम था रंगम्पा। ठीक है, रंगम्पा उसके जुआरी का नाम था। तो ये आगे कहानी में आएगा। उसके बाद है, मगम्मा के गांव के कुआं का नाम था अमराई का कुआं। उसके बाद है, पूछा जाए मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी, तो 8 रुपया। अगला पॉइंट है, मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा से कहा, क्यों री राक्षसी बच्चे को मार डालेगी। उसके बाद देखिए, श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। अगला पॉइंट है, श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून 1991 ईस्वी को। अगला, श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था और इस कहानी के अनुवादक हैं BR नारायण, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके कथाकार हैं श्रीनिवास। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न था, पहला प्रश्न है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए यहाँ पर अपनी भाषा में उत्तर दिया गया है, मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा का बेटे पर अपने अधिकार को लेकर भी विवाद था। तो यही आंसर आपको एग्जाम में लिखना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा प्रश्न था, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो इसका आंसर है, रंगम्मा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने
के लिए मंगम्मा के पीछे पड़ गया था। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो इसका उत्तर होगा, नजम्मा अपनी सास मंगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। अगला प्रश्न है, इस कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1991 ईस्वी को कर्नाटक के कोल्लूर में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, मंगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। उसके बाद है, मंगम्मा के साथ उनका एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मंगम्मा की अपनी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मंगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर झगड़ते रहते थे। तो इस तरह से आपको लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार था। यह कहानी एक विधवा औरत की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र मंगम्मा का एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। मंगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती है उसका उपयोग घर के किसी कार्य में करती है, परंतु एक दिन उसकी बहू नजम्मा के साथ विवाद हो जाता है, जिसके कारण मंगम्मा अलग खाना बनाकर खाती है। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाले घटना को दर्शाया गया है। जब तक कि बेटे की शादी नहीं होती है तब तक वह माँ की बात मानता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद बेटे पर बहू का कब्जा हो जाता है। तो इस तरह से कहानी में दर्शाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगली कहानी का सभी प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे। तो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।